हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण की आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके क्रम में सबसे पहले हम लोग तत्पुरुष समास का अर्थ जानेंगे कि तत्पुरुष समास का क्या अर्थ है। बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और आपने किताब में भी देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? जिस समास में उत्तर पद या दूसरा पद या इसको हम लोग कहते हैं बाद वाला पद क्या हो, प्रधान हो या मुख्य हो, और पूर्व पद, पहला पद या प्रथम पद क्या हो, गौण हो, तथा क्या हो, दोनों पदों के बीच में जो प्रसर्ग हैं या इसी प्रसर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं, या इसी को हम लोग विभक्ति कहते हैं, उसका क्या हो जाए, लोप हो जाए, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, दो पद, एक है गगन और दूसरा है चुनने वाला, और बीच में एक चिन्ह है, कारक चिन्ह है को, तो इसी को का लोप होकर के एक पद बनता है, संक्षिप्त पद बनता है या समासिक पद बनता है, जिसे गगनचुंबी कहते हैं। अर्थात कहने का आशय ये है कि अगर पदों की प्रधानता के आधार पर देखा जाए तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर वाला पद यानी कि बाद वाला पद या दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, और प्रथम पद या पूर्व पद या पहले पद और दूसरा पद या उत्तर पद या बाद वाले पद के बीच में जितने भी प्रसर्ग हैं, इसी प्रसर्ग को कारक चिन्ह कहते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं, उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और संक्षेप में जो पद बनता है या समासिक पद बनता है उसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों, इस समास में अगर विग्रह किया जाए तो कर्ता व संबोधन को छोड़ करके शेष छह कारकों का क्या होता है, छह कारकों का विग्रह किया जाता है। तो देखें, सबसे पहला कारक आपको जो दिखाई दे रहा है, आप उसको देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कर्म कारक। तो कर्म कारक तत्पुरुष में क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई शब्द दिखाई दे, यश को प्राप्त, तो क्या करते हैं, जो पद आपको दिखाई दे रहा है, पूर्व पद और उत्तर पद, इनके बीच में एक विभक्ति दिखाई देगी, इसी विभक्ति का लोप अगर आप कर देंगे तो आपको समस्त पद या समासिक पद मिल जाता है। जैसे आपको दिख रहा है यश और दूसरा दे रहा प्राप्त और बीच में एक कारक चिन्ह है को, इसी को का लोप कर देने पर आपको पद मिल गया यश प्राप्त। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है परलोक को गमन, अर्थात पर और लोक के बीच में को विभक्ति है, को विभक्ति का लोप करने पर आपको क्या मिल जाता है, परलोक गमन मिल जाता है। इसी प्रकार से आपको क्या मिल रहा है, गगन को चूमने वाला से गगनचुंबी, स्वर्ग को गत स्वर्गगत मिल गया, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार मिल गया, और देश को गया हुआ देशगत पद प्राप्त होता है। आगे देखेंगे तो आपको मिल रहा है करण कारक, और करण कारक जो होता है इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। तो जब आपको कहीं पर क्या दिखाई दे, दोनों पदों के बीच में से हो, तो इसी से का लोप कर करके आप समस्त पद बना सकते हैं। जैसे शोक से आकुल, शोक से आकुल में क्या करते हैं, से को आपने हटा दिया और हो गया शोका कुल। दूसरा आपसे मन से माना है, तो से को आपने हटा दिया, हो गया मन माना। मद से माता है, तो से को आपने हटा दिया, मदमाता हो गया। शक्ति से संपन्न है, से को आपने हटा दिया, शक्ति संपन्न हो गया। तुलसी द्वारा कृत, आपने क्या किया, द्वारा को हटा दिया, तुलसीकृत हो गया। रस से भरा, आपने से को हटा दिया, हो गया रस भरा। अकाल से पीड़ित, से को हटा दिया, हो गया अकाल पीड़ित। इसी प्रकार जब आप संप्रदान कारक में जाते हैं तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, क्या होता है, के लिए, और के लिए अगर आपको कहीं पर दिख जाए दो पदों के बीच में, तो इसी के लिए को क्या करते हैं, आप हटा देते हैं, तो आपको पद मिल जाता है। जैसे सत्य के लिए आग्रह का हो गया सत्याग्रह, यज्ञ के लिए शाला का हो गया यज्ञशाला, सभा के लिए भवन का हो गया सभा भवन, और जेब के लिए घड़ी का हो गया जेब घड़ी। अगला आपको मिलता है अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होता है, इस भेद में जो विभक्ति होती है से होता है, लेकिन से किसके अर्थ में होता है, भय के रूप में होता है, घृणा के अर्थ में होता है, या किसी से दूर के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में होता है अपादान कारक। तो क्या करते हैं, जो से है इसी से का लोप कर देते हैं, और से का लोप करने के बाद जो पद बचता है वही पद समस्त पद या समासिक पद होता है। जैसे नेत्र से हीन, नेत्रहीन, जन्म से अंधा, जन्मंधा, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, स्वर्ग से पतित, स्वर्ग पतित, धन से हीन, धनहीन, धर्म से विमुक्त, धर्म विमुक्त, भय से मुक्त और भय मुक्त।
इस प्रकार से आप संबंध कारक में जाते हैं तो संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की, नाने नी और रा रे री। काके की, नाने नी और रा री रे। तो इनका क्या करते हैं, इसी चिन्ह को या प्रसर्ग को या विभक्ति का क्या करते हैं, लोप कर देते हैं, तो आपको समास पद या समासिक पद मिल जाता है। जैसे पवन का पुत्र, भू का दान, क्षीर का सागर, देश का वासी, राजा का महल, है ना, अमृत की धारा आदि पद आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपने क्या किया, पवन का पुत्र में का को लोप कर दिया तो पवन पुत्र, भू का दान में का लोप किया तो हो गया भूदान, क्षीर का सागर में आपने का लोप किया तो क्षीर सागर, देश का वासी में आपने का लोप किया तो देशवासी, राजा का महल में आपने का लोप किया तो राजमहल हो गया, नगर का वासी में आपने का लोप किया तो नगरवासी, और अमृत की धारा में आपने की को लोप कर दिया तो हो गया अमृत धारा। और आपको अगला मिलता है अधिकरण कारक तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, में, पै और पर, ये तीन मिलते हैं और इन्हीं तीनों का लोप कर देते हैं तो जो समस्त पद बनता है वो पद क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष बनता है। जैसे आपको दिख रहा, शरण में आया, आप पर बीती, दान में वीर, आत्म पर विश्वास, कार्य में कुशल, सिर में दर्द और गृह में प्रवेश। तो आपने क्या किया, जो ये बीच की भक्ति है में, पै, पर, इसी को क्या किया आपने, इसी का लोप कर देते हैं। शरण में आया, शरणगत, आप पर बीती, आप बीती, दान में वीर, दान वीर, आत्म पर विश्वास, आत्मविश्वास, कार्य में कुशल, कार्य कुशल, सिर में दर्द, सिर दर्द और गृह में प्रवेश का हो गया गृह प्रवेश। तो इस प्रकार से आप दो पदों के बीच की विभक्ति को क्या कर सकते हैं, लोप करके समासिक पद बना सकते हैं, समस्त पद बना सकते हैं। अगर अब बात आ जाए कि इस समासिक पद का विग्रह करना है तो आप क्या करते हैं, तो आप इसी का उल्टा कर देते हैं, अर्थात समस्त पद में जो लुप्त हुई विभक्ति है उसी विभक्ति को क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं। जैसे आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है यश प्राप्त, यश प्राप्त क्या हुआ, बीच में आपको क्या छिपा है, को, और आपने लिख दिया यश को प्राप्त। परलोक गमन, तो पर और लोक के बीच में क्या हो जा रहा है, को शब्द से यश छुपा है, यानी कि परलोक को गमन, क्या किया आपने, बीच में को लगा दिया। गगन चुंबी, गगन चुंबी में गगन और चुंबी के बीच में एक पद का लोप हुआ था, एक चिन्ह का लोप हुआ था, जिस चिन्ह का लोप हुआ था वो था को, और आपने क्या लिखा, गगन को चूमने वाला। इसी प्रकार से स्वर्गत है, तो स्वर्ग और गत के बीच में को विभक्ति का लोप हुआ था, तो को विभक्ति को आप लिख देते हैं तो आपको हो जाता है स्वर्ग को गता। इसी प्रकार से चिंगड़ी मार में को का लोप हुआ था, आप लिख देते हैं चिंगड़ी को मारने वाला। देश गता है, को विभक्ति का लोप था तो को आप लिख देते हैं देश को गया। इसी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कर्ण कारक का लोप होने पर शोकाकुल, शोक से आकुल, मन माना, मन से माना, मद माता, मद से माता, शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, रस भरा, रस से भरा, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अगला है संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है, के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, और के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, इसी के लिए विभक्ति को क्या करते हैं, दोनों पदों के बीच में लिख देते हैं। जैसे आपको मिल गया एक सत्र और दूसरा मिल गया आग्रह, तो आप बीच में क्या लिख देंगे, के लिए, अर्थात सत्य के लिए आग्रह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, सभा भवन, सभा के लिए भवन, जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। और इसी प्रकार से आपको एक शब्द दिख रहा है देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। आप क्या कर सकते हैं, समास का विग्रह कर सकते हैं। अगला है आपका अपादान कारक। अपादान कारक का जो विभक्ति होती है से होती है, और इसी से का लोप होता है, तो इस लोप वाले से को क्या करते हैं, दोनों पदों के बीच में लिख देते हैं। जैसे एक पद आपका है नेत्र और दूसरा पद है हीन, और नेत्रहीन के बीच में आपने क्या लगा दिया, से, तो हो गया नेत्रहीन का विग्रह हो गया नेत्र से हीन, जन्मांध का हो गया जन्म से अंधा, ऋण मुक्त का हो गया ऋण से मुक्त, स्वर्ग पतित का हो गया स्वर्ग से पतित, धनहीन का हो गया धन से हीन, धर्म विमुख का हो गया धर्म से विमुख, और भय मुक्त का हो गया भय से मुक्त। इस प्रकार से आप संबंध कारक का देखेंगे तो संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की, नाने नी और रारे री। क्या करते हैं, पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में क्या करते हैं, काके की, नाने नी, रारे री का प्रयोग कर देते हैं। जैसे पवन पुत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो पवन और पुत्र के बीच में आपने क्या कर दिया, हो गया पवन का पुत्र,
भूदान का हो गया भू का दान, क्षीर सागर हो गया क्षीर का सागर, देशवासी में हो गया देश का वासी, राजमहल का हो गया राजा का महल, नगरवासी में हो गया नगर का वासी, अमृत धारा हो गई अमृत की धारा। और अगला है अधिकरण। अधिकरण में कारक में जो विभक्ति होती है या चिन्ह होता है या प्रसर्ग होता है वो होता है में, पै, पर। और इसमें क्या आपको जब कोई पद मिल जाए तो क्या करते हैं, इसका जो लोप हुआ चिन्ह है उस चिन्ह को लिख देते हैं दोनों पदों के बीच में। जैसे शरणगत में शरण और आगत के बीच में हो गया तो शरण में आगत। आप पर बीती, आप और बीती के बीच में पर, आप पर बीती। दान का दान में वीर, आत्मविश्वास, आत्म में आपने पर विश्वास, कार कुशल कार में कुशल, सिर दर्द सिर में दर्द, गृह प्रवेश और गृह में प्रवेश। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, दो पदों का समास या समस्त पद या संक्षेपीकरण कर सकते हैं और इस समास का विग्रह भी कर सकते हैं। अर्थात विभक्ति का लोप करके हम क्या करते हैं, समासिक पद बनाते हैं और समासिक पद का क्या करते हैं, विस्तृत करके अर्थात विभक्ति का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, समास का विग्रह करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, जब समास का विग्रह हम लोग करते हैं तो किसी शब्द का अर्थ नहीं बदलते हैं, बिल्कुल केवल शब्दों को अलग अलग करते हैं और उसमें जो विभक्ति या कारक या प्रसर्ग का लोप होता है उसी को बीच में ला के रख देते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा है एक शब्द शरणागत, तो आपने क्या किया, शरण को और दूसरा गत को, और शरण और गत के बीच में इसकी जो लुप्त विभक्ति है में, इसका प्रयोग केवल करते हैं। अर्थात शरण में गत या शरण में आगत, तो हो गया शरण में आगत। शरण और आगत के बीच में क्या आपने किया, केवल में का प्रयोग करते हैं। आप बीती में आप और बीती के बीच में पर, आप पर बीती का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। दान में वीर है ना, तो दान और वीर के बीच में आप क्या करेंगे, बहादुर नहीं लिखेंगे कि दान में बहादुर, नहीं, दोनों का अर्थ नहीं बदलना, बिल्कुल अर्थ वही रहेगा, जो शब्द है बिल्कुल सेम पद रहेंगे। दान और वीर पद के बीच में केवल और केवल विभक्ति को क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम सब ने तत्पुरुष समास का अर्थ, इसकी परिभाषा और इसका समास तथा विग्रह करना सीखा। और अगली क्लास में हम लोग फिर किसी एक दूसरे समास के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।